Hello everyone, welcome to my YouTube channel Omega Maths Classes. Today I explain class 10th NCERT Maths and exercise 4.4 and उसकी कुछ मतलब some important topics है जिस पे डिपेंडेबल वो एक्सरसाइज अपने पास है जिसको उन्होंने करना है। एंड आपको इस एक्सरसाइज में कुछ नेचर ऑफ रूट्स रिलेटेड टॉपिक्स मिलेंगे। तो एंड आज आपको मैं बताऊंगा कि नेचर ऑफ रूट एंड नेचर ऑफ रूट क्या होते हैं, क्या हैं, वो सब बात आपको बताया जाएगा। एंड इससे पहले जो 4.3 तक की जो वीडियोस हैं वो आपको एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिससे आप लास्ट सारी वीडियोस आप देख सकते हो। एंड अब ध्यान देना भी इंट्रो के अंदर इसके है नेचर ऑफ रूट्स एंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि अपने चैप्टर में सिर्फ अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टडी की थी एंड उसी पे डिपेंडेबल अपनों रूट्स फाइंड किए थे। रूट्स या जीरोस बोल सकते हो, दैट मींस एक्स की जो वैल्यूज थी अपनों ने वो फाइंड की थी एंड जो एक्स की वैल्यूज अपनों ने फाइंड की थी एंड वही अपने पास क्या थे, रूट्स थे। मतलब वही अपने पास क्या थे, एक्स की जो वैल्यू होती थी उसी को एक को अपने अल्फा एंड सेकंड वैल्यू को अपने बीटा लिखते थे। मतलब जो फर्स्ट रूट है और ये सेकंड रूट है, मतलब कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी उसके टू रूट्स आते थे, टू जीरोस आते थे, टू एक्स की वैल्यूज आती थी, तो उन्हीं को मतलब यहाँ रूट्स बोला जाता है। ओके, एंड उनका नेचर बताना है। नेचर मतलब कि वो रियल है या वो रियल नहीं है या वो इक्वल है, वो अपने को बताना है। और रियल नंबर अपने को पता है कि सारे नंबर रियल होते हैं बट एक इरेशनल नंबर को छोड़ के, इरेशनल नंबर को छोड़ के बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, रियल होते हैं। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ नेचर ऑफ रूट एंड नेचर ऑफ रूट है कुछ मैंने मतलब आपको वैसे भी बताया था कि जो नेचर ऑफ रूट है वो ये फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एंड इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर जो ये मिडल में लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी पे डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। क्योंकि रूट के अंदर मैंने आपको बताया था कहीं कि नेगेटिव आ गया तो मैंने बताया था पॉसिबल नहीं है, तो उसका आपको आज मतलब कि साइंटिफिक रीजन मतलब एक आपको सेटिस्फाई आंसर मिल जाएगा आपको। तो जो ये है डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट होता है ये एक, मतलब डी इसको रिप्रेजेंट करता है एंड डी इक्वल्स टू जो ये वैल्यू होती है रूट के अंदर वाली होती है। एंड इसकी जो अपना आंसर आएगा जब भी आप ए बी सी की इसमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एंड उसके जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है एंड थर्ड इज कांस्टेंट है, जब तीनों वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा अगर वो जीरो से ग्रेटर आता है, अगर वो जीरो से लेस देन आता है एंड अगर वो जीरो के इक्वल आता है, तो 3 कंडीशंस आपकी बनती हैं। एंड फर्स्ट कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन, ये पुट द साइन आपको पता है, जिस तरफ इनका माउथ ओपन होता है एंड उस तरफ की वैल्यू क्या होती है, ग्रेटर होती है। एंड आपको पता है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 की मतलब जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है ये जीरो से अगर बड़ी है, जीरो से अगर क्या है, बड़ी है, और जीरो से अगर बड़ी है तो आपको पता है कि जीरो से जो ग्रेटर वैल्यूज होती हैं वो ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव होती हैं एंड इंक्रीज बड़ी वैल्यूज होती हैं, तो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी, डेसिमल में हो सकती हैं, फ्रैक्शनल एंड इवन कुछ भी हो सकती हैं। तो मतलब कि वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी एंड पॉजिटिव होंगी तो डेफिनेटली वो रियल होंगी। जीरो से बड़ी है पॉजिटिव है, चाहे जीरो से छोटी होंगी वो उस टाइप से देखेंगे अपने बाद में। तो जीरो से जो बड़ी है वो पॉजिटिव है, रूट के अंदर कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी दैट मीन्स वो अपने पास एक रियल नंबर बनता है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो अपने कुछ ना कुछ उसका रूट सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब जीरो से जब भी बड़ी वैल्यू आएगी तो आप क्या लिखोगे, देन रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट एंड रियल। मतलब या तो इसका मतलब आ जाता है कि इसमें इसका मतलब या तो फ्रैक्शनल फॉर्म में होंगे, इसका जो मतलब है डिस्टिंक्ट का मतलब या तो फ्रैक्शनल में हो सकते हैं या डेसिमल फॉर्म में हो सकते हैं एंड यहाँ रियल नंबर कंप्लीट मतलब रियल नंबर ही होगा, चाहे वो डेसिमल फॉर्म में हो, चाहे फ्रैक्शनल फॉर्म में हो, चाहे वो डायरेक्ट एक कंप्लीट नंबर हो, तो वो हमेशा क्या बनेगा, एक रियल नंबर। मतलब जीरो से जब भी बड़ा होगा तो आप उसमें क्या लिखोगे, इट इज रियल नंबर। एंड सेकेंड कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, मतलब
कि जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो इक्वल जीरो के इक्वल आ जाए, तो सिंपल सी बात है जीरो के इक्वल आएगा तो अपने क्या बोलेंगे। मैंने बताया भी था उस क्वेश्चन, काफी क्वेश्चन आए थे जिनमें इक्वल्स टू परफेक्ट स्क्वायर मेथड में बताया था, काफी क्वेश्चंस के इक्वल में जीरो आया था। तो मैंने बोला था उस टाइम जो x की वैल्यूज थी वो इक्वल आएंगी, मतलब दोनों वैल्यूज सेम होती हैं। तो मतलब जब भी अपने पास इक्वल्स टू जीरो आएगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो आएगी, मतलब रूट के अंदर जीरो आएगा, तो अपना जो x की वैल्यूज हैं वो दोनों की दोनों क्या आएंगी, सेम आएंगी। मींस देन रूट्स विल बी रियल। रियल तो होंगे क्योंकि इक्वल होंगे। अब इक्वल होंगे तो x की वैल्यू कोई ना कोई पॉजिटिव होगी, जीरो के इक्वल है, जीरो से छोटी तो नहीं है, जीरो से छोटी होगी फिर नेगेटिव होगी, तो जीरो है, जीरो के इक्वल है, तो मतलब जो भी x की वैल्यूज आएंगी वो रियल एंड इक्वल होंगी। एंड थर्ड कंडीशन इज इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, कि जीरो से छोटा, एंड जीरो से छोटा जैसे भी आएगा तो कौन सा नंबर आएगा, कोई भी नेगेटिव नंबर आएगा। एंड मैंने आपको बोला था कि अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता है तो इट इज नॉट पॉसिबल। आपको बताया गया कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर सॉल्व नहीं किया जा सकता। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्लास 11th क्लास के अंदर ओइटा नाम का एक सिंबल है एंड उसको यूज करके ही सॉल्व कर सकते हैं, एंड फिर भी प्रॉपरली उसका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड किया जा सकता, ओइटा सिंबल साथ में इंक्लूड होता है। तो मतलब नेगेटिव आ जाएगा तो आप वहां क्या लिखोगे, देन रूट्स विल बी इमेजिनरी, मतलब जिनके आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो नंबर बनेंगे, या आप उसको बोल सकते हो नॉट रियल। इमेजिन मतलब कि रियल नंबर नहीं है, आप इमेजिन उनको कर सकते हो कि जो रियल हो, आप उनकी इमेज बना सकते हो जो रियल हो, जो रियल ही नहीं है इमेजिन, आप इमेज ही नहीं बना सकते उसकी, वो रियल कहां से हो जाएंगी। तो मतलब या तो उनको आप इमेजिनरी रूट्स बोलोगे या आप उनको नॉट रियल रूट्स बोलोगे। आई होप आपको इतना ही कंसेप्ट क्लियर होगा। तो प्लीज आप जब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करो तो इतना कंसेप्ट आप नोट कर लीजिएगा, एंड आप प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपने स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन फर्स्ट। एंड अब चलते हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट पे। एंड क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज 4.4, एंड जब आप क्वेश्चन फर्स्ट रीड करोगे तो उस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। एंड उसने बोला कि अगर नेचर अपने पास उसको फाइंड करना है सबसे पहले कि रूट्स कौन से हैं। अगर उसने बोला, क्वेश्चन में बोला है कि नेचर की जो अपने पास रूट्स का जो नेचर है अगर वो एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर वो रियल नंबर या इक्वल रूट्स आ जाता है तो आप उसके रूट्स भी आगे फाइंड करने हैं, मतलब एग्जिस्ट है, अगर उनका अस्तित्व है हिंदी में बोलें तो, अगर वो एक्चुअल में फाइंड हो सकते हैं तो आपको उनको फाइंड भी करना है, अदरवाइज आपने उसकी सिर्फ क्या बतानी है, नेचर बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, वेरी इजी। ax square plus bx plus c then equals to 0. This is the structure of and standard form of the quadratic equation. And a की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। सबसे पहले आपको नेचर बताने के लिए a b c की वैल्यू, b की क्या आएगी वैल्यू -3, एंड c की वैल्यू क्या आएगी +5। एंड उसके बाद में मैंने बोला था कि जो d की वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट है, जो बी स्क्वायर -4ac है उसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। एंड a के प्लेस पे a पुट हो जाएगा, b के प्लेस पे b एंड c के प्लेस पे c, एंड b के प्लेस पे -3 का स्क्वायर एंड 4 इंटू 2 इंटू 5, एंड d इक्वल्स टू दिस इज 9 एंड दिस इज 20 एंड 40, एंड योर आंसर इज -31। तो आप इतनी चीज तो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि -31 है, जो वो -31 है वो 0 से लेस देन है या ग्रेटर देन है। तो आई थिंक आपको पता होगा कि 0 से लेस देन है, मतलब -31 इज लेस देन 0। यही कंडीशन बनेगी कि 0 बड़ा है, -31 छोटा है क्योंकि 0 से नीचे जाता है। तो मैंने बोला था यहाँ कंडीशन क्या बनेगी, देन रूट्स विल बी नॉट रियल, यही कंडीशन बनेगी। सिंपली आपने करने हैं, अगर ये इक्वल या रियल आ जाते तो अपने इनके रूट्स भी फाइंड करते, दैट मींस x की वैल्यूज भी फाइंड करते। एंड इसी टाइप से सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। एंड a की वैल्यू अब मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बताओगे। a की वैल्यू 3 सर, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होता है वो a होता है, एंड x के साथ जो भी होता है वो b होता है, -4√3। एंड सिमिलरली जो c होता है, जो कांस्टेंट है वो लास्ट वाला,
एंड d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इक्वल्स टू b की वैल्यू माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। नेक्स्ट टाइम जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा, माइनस 4 अंडर रूट 3 इंटू माइनस 4 अंडर रूट 3, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 अंडर रूट 3 कंप्लीट 3, तो आई थिंक 48 एंड नेक्स्ट टाइम 16 48 एंड फाइनली योर आंसर इज 0। दैट आपको पता लग गया कि जब भी 0 आएगा तो 0 इक्वल्स टू 0 आएगा, क्योंकि 0 इक्वल आएगा 0 के, मतलब आपको पता है कि 0 है तो ये सेकंड सिचुएशन बनती है। तो यहाँ क्या आएगा, जो अगर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाती है तो आप क्या लिखते हो, देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। दोनों काम ही है, क्योंकि इक्वल है तो रियल भी तो होंगे। अब उसने बोला था क्वेश्चन में कि अगर रियल एंड इक्वल आ जाते हैं तो आप इसकी रूट भी फाइंड करके बताओ, कि एक्स की वैल्यूज भी फाइंड करके बताओ क्या क्या आएंगी। तो एक्स की वैल्यूज फाइंड करने के लिए अपने पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, एंड x इक्वल्स टू बी की वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड प्लस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस b की वैल्यू है माइनस 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू, नहीं तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। अगर आप फाइंड नहीं करना चाहते हो तो आप ऑलरेडी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ऊपर फाइंड कर चुके हो। ये रही बेटा, कितनी फाइंड की थी, 0, तो आप डायरेक्ट फिल कर दो, दोबारा फाइंड नहीं करनी पड़ेगी। तो 2 इंटू ए की वैल्यू है आपके पास 3, तो आपका आंसर आएगा x इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 3 प्लस 0 इक्वल्स टू डिवाइड बाय 6। एंड आपको पता है इसकी अगर वैल्यू 0 आती है तो जो x के आंसर्स हैं वो क्या आएंगे, दोनों सेम आएंगे। तो x का जो फर्स्ट आंसर है वो आएगा 4 अंडर रूट 3 बाय 6, ठीक है। कैंसल कितना आएगा, 2 से कैंसिल 2, 2 से कैंसिल 3। अब ध्यान देना भाई, अब इसमें क्या है कि जो ये 3 है, अब इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं पूरा। अब देखो यहाँ तो आ गया 2 अंडर रूट 3 एंड डिवाइड में देखो अपने पास है ये 3। अब 3 के आपको पता है कि फैक्टर क्या है, देखो यार यहाँ ये रे, अब अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 जब 3 बनता है तो 3 वापस फैक्टर भी तो हो सकता है, तो मतलब 3 को आप लिखोगे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, तो ये अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसर, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3, तो आपका आंसर आएगा 2 अपॉन अंडर रूट 3। इसी टाइप से आपके जब रूट्स इक्वल है, यहाँ प्लस माइनस का साइन फिल कर सकते हो, पहले प्लस का यूज करोगे फिर माइनस का यूज करोगे, तो आपकी जो दोनों जो x की वैल्यूज आएंगी, जो रूट्स आएंगे वो दोनों के दोनों क्या आएंगे, रूट्स आएंगे जो x के दोनों सेम आएंगे, 2 अपॉन अंडर रूट 3 एंड कॉमा 2 अपॉन अंडर रूट 3, क्योंकि आप प्लस माइनस का साइन लेके जब यूज करोगे तो सेम एज आपके रूट्स फाइंड होंगे। ओके, तो इसी टाइप से अपने इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, सॉल्यूशन जब करेंगे अपने तो वही सबसे पहले d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac नेचर फाइंड करेंगे, एंड b के प्लेस पे क्या आएगा, -6 है तो -6 स्क्वायर, एंड 4 इंटू ए के प्लेस पे 2 है, c के प्लेस पे 3 है, तो d इक्वल्स टू 36 माइनस 12 या 24, तो d इक्वल्स टू आएगा 12, एंड जब भी d 12 आया है तो अपने को पता लगा d क्या है, 0 से बड़ा है, एंड 0 से बड़ा है तो 12 इज ग्रेटर देन 0, तो अपने को पता लगा देन रूट्स विल बी रियल, कि रूट्स हैं वो रियल हैं तो अपने को फिर मतलब कि इमेजिनरी में अपने रूट नहीं फाइंड कर सकते, अदर दोनों कंडीशन में अपने रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, तो b के प्लेस पे वैल्यू है -6 तो +6 हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट वाली जो वैल्यू है वो अपनों ने ऑलरेडी फाइंड कर ली है, 12 है, डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू है 2, एंड x इक्वल्स टू आएगा 6 प्लस माइनस, अब 12 के अगर आप फैक्टर करते हो तो क्या होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो मतलब 2 2 4 4 3 12, तो 2 का पेयर बनता है, 2 तो एक बाहर आ जाएगा तो मतलब 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा 4। अब ध्यान देना दोनों में से कॉमन भी आता है तो 2 कॉमन ले लेंगे, 3 प्लस माइनस
√3 डिवाइड बाई 4, कैंसिल, क्या आएगा 2, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3 ± √3 डिवाइड बाई 2। अब इसी सिचुएशन को आप जो x की वैल्यू है फर्स्ट टाइम आप लिख सकते हो x + √3 डिवाइड बाई 2, एंड सेकंड जो वैल्यू आ जाएगी आपकी, जब आप पॉजिटिव यूज करोगे तो ऊपर वाला आंसर हो जाएगा एंड नेगेटिव यूज करोगे तो नीचे वाला आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपके ये 2x की वैल्यू के आंसर आएंगे, मतलब 2 रूट्स आपके आएंगे। इक्वल होंगे तो इक्वल आएंगे, अगर रियल होंगे तो वो डिफरेंट होंगे, अगर इमेजिनरी होंगे या आपने कहते हैं कि नॉट रियल होंगे तो आप उनको फाइंड नहीं कर सकते। आई होप आपको ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था अच्छी तरह समझ में आया होगा, तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपने सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। तो ओके स्टूडेंट, आई होप आपने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी तरह क्लियर कर लिया होगा, नोट डाउन भी कर लिया होगा। एंड अब बात करेंगे क्वेश्चन सेकंड पे। एंड जब आप क्वेश्चन सेकंड रीड करोगे तो उसमें बोला है कि फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एंड इसमें एक सिचुएशन गिवन है, फाइंड, आप देख सकते हो एक एक्स्ट्रा, मतलब कि अपने मान सकते हैं कांस्टेंट के टर्म्स के अकॉर्डिंग इसने एक k वेरिएबल दे रखा है और उसकी वैल्यू अपने को क्या करनी है, दोनों क्वेश्चंस में फाइंड करनी है। बट देखो जब भी k की वैल्यू फाइंड करना है ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तीनों सिचुएशन में से रियल, इक्वल, इमेजिनरी में से कोई ना कोई एक सिचुएशन आपको क्वेश्चन में वो गिवन करेगा। जैसा कि क्वेश्चन सेकंड में आप देख सकते हो, उसने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, गिवन क्या है कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इनके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। क्या है, इक्वल हैं। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, हाँ इक्वल है, मतलब उसने बोला है क्वेश्चन में कि इनमें से आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और इनके जो रूट्स हैं, मतलब जो x की वैल्यूज हैं, उसने अकॉर्डिंग ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल दिया कि रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल, मतलब कि जो रूट्स हैं इनके बराबर हैं, तो अपने को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। तो जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो जो d = b² - 4ac होता है, उसमें क्या होता है, मेरे पास जो ये वैल्यू होती है ना, ये 0 की इक्वल होती है। किसके, क्योंकि जब भी रूट्स इक्वल होते हैं तो आप सिचुएशन सेकंड जाके स्टडी कर सकते हो, उसमें आपने देखा था कि b² - 4ac किसके इक्वल होता है। आप सबसे पहले b² - 4ac की वैल्यू फाइंड कर लो, ऐसे करो, d = b² - 4ac। तो आपको अच्छी तरह पता है d = b की वैल्यू है, b के प्लेस पे देखो, अब बहुत से बच्चे यहाँ 1 लिख लेंगे, 1 नहीं है k है, क्योंकि अगर 1 लिख लोगे तो फिर फाइंड किसको करोगे, k² - 4 इंटू a के प्लेस पे 2, c के प्लेस पे 3, एंड d = क्या आएगा, k² माइनस कितने हो जाएंगे 24। एंड अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि देन गिवन है क्वेश्चन में कि जो रूट्स हैं वो मेरे पास इक्वल है, मतलब जो d होता है = b² होता है ना, आपने पढ़ा था d = क्या होता है, b² - 4ac होता है, और जब रूट्स इक्वल होते हैं तो b² - 4ac = 0 होता है। तो मतलब ऐसे मान सकते हो कि d = भी 0 है, फिर तो d की वैल्यू 0 होगी ना, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि d की वैल्यू क्या होगी, 0 पुट कर देंगे तो k² - 24 एंड 24 इधर आ जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, = k², एंड k² = 24 एंड k ये रूट में चला जाएगा 24। एंड आपको पता है कि जब भी रूट्स की बात आती है तो रूट के आगे प्लस माइनस का साइन लगता है, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ 2 वैल्यूज आएंगी, बट k की कोई जरूरी नहीं है 2 वैल्यू आएंगी, यहाँ रूट था तो तब आएंगी 2 वैल्यू, अदरवाइज जो वेरिएबल होता है उसकी 2 वैल्यूज आती हैं। एंड आप 24 के फैक्टर कर सकते हो, 24 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 2 × 2 × 3, तो एक पेयर बनता है, तो इसमें से आप 2 बाहर निकाल लो, ये रूट में 6 रह जाएगा। तो k की वैल्यू आपके पास यहाँ आएंगी ±2√6, तो ये 2 आप k की वैल्यूज आपकी आएंगी। इसी टाइप से आपने सेकंड क्वेश्चन करना है। एंड सेकंड एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन सेकंड पार्ट सेकंड। एंड जब इसका सेकंड पार्ट अपने सॉल्व करते हैं तो देखो सबसे पहले इसको मतलब कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो kx² हो जाएगा, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -2kx हो जाएगा, ओके। एंड यहाँ आ जाएगा प्लस का 6 = 0। वही सेम फर्स्ट पार्ट के जैसे अपने को क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने बताया था d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो d इक्वल्स टू बी के प्लेस पे है माइनस 2k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए के प्लेस पे k आएगा एंड c के प्लेस पे 6 आएगा। तो d इक्वल्स टू क्या आएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k, एंड इसमें से देखा जाए तो 4k कॉमन आता है तो यहाँ बचेगा k माइनस 6। एंड आपको पता है क्वेश्चन में गिवन क्या था कि जो रूट्स हैं वो रियल है, इक्वल हैं, एंड रियल और इक्वल हैं तो वहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac या d की जो वैल्यू है वो क्या होती है 0 होती है। तो जब जैसे ही मैं 0 पुट कर दूंगा तो क्या आएगा 4k एंड k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टाइम 4k इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड टाइम k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड फर्स्ट वैल्यू ऑफ k 0/4 देन 0, क्योंकि 0 में किसी का भी डिवाइड करो आंसर 0 ही आता है। एंड k इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास 6। बट यहाँ आपने एक चीज़ नोट करनी है, क्या देखो अगर k की वैल्यू में 0 यूज़ करता हूँ, क्या यूज़ करता हूँ 0, तो आपको पता है k के प्लेस पे अगर मैं 0 फिल करूँगा तो ये x स्क्वायर के आगे 0 आ जाएगा। और जब मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बताई थी तो मैंने बोला था कि x स्क्वायर की जो टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है कभी भी 0 नहीं होता। अगर वो 0 हो जाता है तो मतलब कि वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो 0 यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो ये तो हो जाएगा इट इज़ नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल समझ गए होगे। मैंने वहाँ बताया था जब आपको फॉर्मूला बताया था क्वाड्रेटिक, तब बोला था कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, a b c आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स a नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि a क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 कभी नहीं हो सकता। अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो फिर वो x स्क्वायर वाली टर्म ही वहाँ से मतलब एलिमिनेट हो जाएगी, तो फिर बचेगा x स्क्वायर बचेगा ही नहीं, और x स्क्वायर नहीं बचेगा तो फिर मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो इसलिए k की वैल्यू 0 यानी एक्यूरेट नहीं है। तो मतलब यहाँ अपने पास करेक्ट आंसर क्या होगा फिर k की वैल्यू 6। तो इस टाइप से आपने इस पार्ट को करना था। तो प्लीज़ आप इसको नोट कीजिए, फिर अपने करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन।